आशा है यह क्रिएटिव कैंप एक संकल्प साबित होगी सोनी बचपन हर आंखों में सुनहरे सपने सजाने की, रंगों कुचियों से उन सपनों को हकीकत बनाने की, खामोश होठों पे खुशियों के गीत गुनगुनाने की, सहमे सहमे से दिलों में जिंदा धड़कनें जगाने की। क्रिएटिव कैंप आर्ट कल्चर यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट झारखंड गवर्नमेंट की ओर से। और लीजिए, यह लौ जल चुकी है और सकारात्मक सोच और संरचनात्मक ऊर्जा का परिचय देती हुई यह लौ सबसे पहले मैं देवघर के विभिन्न स्कूलों से आए हुए करीब 120 बच्चों को इस कैंप में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए क्योंकि आज पूरे देश में जो होड़ चल रहा है, ये कंट्रोवर्शियल बात है, संस्कृति और अपसंस्कृति का। उस लड़ाई में झारखंड सरकार की ओर से विभिन्न जिलाओं के कोऑर्डिनेटर को बुला के एक राय लिया गया था, जो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, इस हमारे जो संस्कृति है उसको कैसे प्रमोट करें, उसको कैसे हावी कर सकते हैं अपनी संस्कृति के ऊपर। तो वो आप लोग सुझाव दीजिए। और हम लोग का सुझाव को सचिव कला संस्कृति मानते हुए ये कैंप का शुरुआत किए हैं। इस बार 5 जिला में किया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर उनका सोच है जो 10 जिला में या सभी जिला में करेंगे। हमारे रिक्वेस्ट में से देवघर के कई जाने माने संगीत प्रशिक्षक, नाट्यकर्मी, कई जन को आप लोग जानते होंगे, कई जन को आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, हम लोग जानते हैं। चित्रकला और हस्तकला के क्षेत्र के प्रशिक्षक और नृत्य प्रशिक्षक इस 7 दिन तक बच्चों को सिखाएंगे। और हर एक दिन हम लोग आधे घंटे का एक सेशन रखे हैं जो सोशल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे हेल्थ, योगा, मोरल वैल्यूज, क्लीननेस एंड नीटनेस, जो आज हमारा बहुत बड़ा मिशन चल रहा है पूरे देश में, स्वच्छता अभियान। हर एक विषय पे हम लोग 5 दिन तक रोज आधे घंटे का क्लास चलाएंगे, अंत के आधे घंटे में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम गुजारिश करेंगे अपने सभी ट्रेनर से कि अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। और हम अब शुभकामनाएं इस पूरे ही ट्रेनिंग कैंप के लिए, हमारे ट्रेनर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, प्रतिभागियों के लिए, सबों के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद हम अपने अतिथियों से ग्रहण करेंगे। इन्होंने देवघर के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग जब छोटे थे उस समय से हम लोग कॉर्निंग को देख रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ को बच्चों का सौभाग्य है, हम लोग सभी का सौभाग्य है कि कॉर्निंग जैसी संस्था यहाँ पे है। और पवन राय जैसे सर हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ही कुछ दिया है देवघर को और बच्चों को, उनकी निखारा है, उनकी कला
संस्कृति, और मैं इन्हें इनके प्रोग्राम को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी चेतना को झकझोरने के लिए, युवाओं को दिशा देने के लिए कला और संस्कृति का विकास आवश्यक है। हम युवकों को कला, संस्कृति, संगीत आदि विधाओं की ओर अगर मोड़ते हैं तो उनमें एक सृजनात्मक सोच पैदा होती है और विध्वंस की जगह सृजन रूप लेता है। यह कला जो है यह हम लोग को गलत कार्यों से अलग करता है, सही कार्य करने में सहयोग देता है और आत्मा की शुद्धि होती है। अगर इस प्रशिक्षण के माध्यम से या पवन राय जी को यह जानकारी हो, क्योंकि इस क्षेत्र में हैं, कि देवघर में कुछ वैसे कलाकार हों, या वो छात्र हों या किसी रूप में हों, पढ़ाई कर रहे हों, नहीं पढ़ाई कर रहे हों, तो उनकी उपलब्धि, उनका नाम और उनके फोटोग्राफ के साथ अगर हम लोग के पास आवे तो हम लोग उसको भारत सरकार को और CCRT विभाग को देवेंगे। CCRT की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार जिला में रहते हैं जिनकी पहचान जिला के बाहर हों, तो उसकी भी जानकारी हम लोग को दी जाए तो हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम हो, उनका काम का, उनके नाम का शोकेसिंग हो, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बने। यह प्रशिक्षण जिस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया है उस उद्देश्य में सफल हो, इस शुभकामना के साथ धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रोफेसर RN सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, सेक्रेटरी कॉर्निक श्री पवन रॉय और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, गार्जियंस और मीडिया फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइज किया गया बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर के द्वारा किया गया है और कॉर्निक इसे कंडक्ट करवा रही है। जिस प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का केशवनाथ भारती केस में आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी प्रकार ये आर्ट का लगता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ट। ये ट्रेनिंग जो उनके द्वारा इम्पार्ट किया जाएगा, इट इज़ ऑन म्यूजिक, आर्ट, डांस, ड्रामा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का मेन पार्ट बनता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको करवाने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ पवन जी को और कंप्लीट जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं कि इन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और बच्चों को ये ताकि इनमें स्किल डेवलपमेंट हो और क्रिएटिव, हम लोग गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिएटिविटी बच्चों में पैदा करना। वी वांट टू डेवलप क्रिएटिविटी इन यू माय डियर स्टूडेंट्स, सो बी अलर्ट एंड टेक इंटरेस्ट इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू, एंजॉय। बहुत इंजॉय करते हुए इस वर्कशॉप को सफल बनाएं ताकि हम ऐसा वर्कशॉप आगे भी करते रहें, हम इससे लाभान्वित होते रहें। और मैं सभी प्रशिक्षकगण को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अपना समय दिया और अपनी इच्छा जताई कि वो इस कैंप को सक्सेसफुल करेंगे। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ, सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को, सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को एवं टीचर्स को जिन्होंने बच्चों को प्रेरित किया इस कैंप में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू डियर गेस्ट। थैंक यू। इस क्रिएटिव कैंप में बच्चों को देवघर के उपायुक्त श्री अमित कुमार जी का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल
कैंप में संगीत का प्रशिक्षण चंदन चटर्जी और उनके सहायक सुनीत करण के द्वारा दिया गया। तो सारा इंस्ट्रूमेंट जब एक स्केल में ट्यून हो जाता है, उसके बाद जब हम लोग कुछ भी गाते हैं बजाते हैं तो वो सुनने में बहुत ही आनंददायक है। चंदन चटर्जी ने पंडित दिलीप नारायण खबाड़े, श्री विश्वमय चक्रवर्ती, गुरु माता श्रीमती ईरा बंदोपाध्याय से संगीत की शिक्षा प्राप्त किया। इन्होंने श्री विनोद कर्मकार के सानिध्य में अपने करियर की शुरुआत की थी। संपूर्ण देश में अपनी प्रस्तुति दे चुके चंदन चटर्जी को संगीत कला रत्न की उपाधि के साथ साथ स्वर्ण पदक से भी नवाजा गया है। ऑल इंडिया रेडियो रांची से बी हाई आर्टिस्ट का पद भी इन्हें प्राप्त हुआ है। कला व शिल्प का प्रशिक्षण दिया सुनील अग्रवाल, प्रतीक खोवाला, किरण रमानी और संजीत कुमार ने। कलाकार के तौर पर सुनील अग्रवाल देवघर में आयोजित होने वाले कला संगम, कला मेला, शिल्प महोत्सव, लाल माटी, बैद्यनाथ महोत्सव, आधार आदि में लगातार शामिल होते रहे हैं। इसके अलावे ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली, हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल दिल्ली हाट के अलावे बरसाना धाम मेला में भी इनकी कलाकृति की प्रदर्शनी लग चुकी है। प्रतीक खोवाला ने फाइन आर्ट में 7 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद विभिन्न डेकोरेटिव आर्ट प्रोजेक्ट को बखूबी पूरा किया। विभिन्न कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के अलावे कई स्कूलों में कला शिक्षक के रूप में अनुभव प्राप्त है। प्रतीक खोवाला को
किरण रमानी की गिनती निसंदेह एक बेहतरीन शिल्पी के रूप में की जा सकती है। शहर के कई महत्वपूर्ण म्यूरल आदि शिल्प कार्य इनके द्वारा सुंदरता से गढ़ी गई है। बच्चों को डांस की ट्रेनिंग बूगी वूगी डांस एकेडमी के संचालक और कुशल कोरियोग्राफर जॉनी राग ने दी। उन्हें सहयोग कर रहे थे नवाब। बच्चों को ड्रामा का प्रशिक्षण दिया प्रणय कुमार, प्रमोद कुमार प्रेमी और दीपक पोद्दार ने। प्रणय कुमार ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन पटना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विभिन्न शहरों में रंगमंच का अनुभव प्राप्त किया। दूरदर्शन धारावाहिक अपने पराये, इंतजार आदि के साथ साथ हिंदी फीचर फिल्म काफिला, मौत की सजा आदि में भी इन्होंने अपने अभिनय का बेहतरीन परिचय दिया है। प्रमोद कुमार प्रेमी वर्ष 1985 से ही रंगकर्म की दुनिया में प्रवृत्त हैं। दीपक पोद्दार ने अभिनय का प्रशिक्षण NSD से प्राप्त किया एवं संगीत में प्रभाकर करने के साथ साथ कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति अभिनेता और गायक दोनों रूपों में दी है। अच्छा, बटरफ्लाइज का नाम जानते हैं आप? कितने बटरफ्लाइज का नाम जानते हैं आप लोग? इन सारे बर्ड्स के ऊपर या स्नेक्स के ऊपर, जितने भी इस प्रकृति में जितने भी फ्लावर्स हैं, इन सब पर भी आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और ढंग से पढ़ाई कीजिए। क्रिएटिव ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों के लिए हर दिन आधा घंटा मॉरल लेसन भी प्रदान किया गया। रजत मुखर्जी के द्वारा विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर अमित और डॉक्टर NC गांधी ने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताया। राजकुमार शर्मा ने बच्चों को योग और मन की एकाग्रता के बारे में जानकारी दी। शांति दूत विनोद कुमार जी ने बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाया।
बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते पीते हैं, नहाते हैं, मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं। तो जेसीबी मशीन में जैसे एक ड्राइवर बैठा होता है और वह आदेश देता है, वो वहां से संचालन करता है। जेसीबी मशीन का कोई अंग उठता है, कूड़ा या मिट्टी उठाता है, दूसरी जगह फेंकता है, वैसे ही इस पूरे शरीर के अंदर भी जेसीबी मशीन के चालक की तरह एक चालक है जो इस शरीर को आदेश देता है। कभी हाथ को आदेश देता है, कभी मस्तिष्क को आदेश देता है, पैर को आदेश देता है और शरीर उसके आदेश के अनुसार काम करता है। इस कैंप में बच्चों ने क्रिएटिविटी डेवलप करने के साथ साथ खूब मस्ती भी किया। आइए सुनते हैं लोगों के विचार। बच्चों के साथ तो सदा अच्छा लगता ही है और हम बच्चों के और स्टूडेंट्स के साथ ही हम रहते हैं, स्टूडेंट्स का ही काम करते हैं और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। पवन जी का जो कुछ भी प्रयास है सचमुच में सराहनीय है। हर काम इन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से करते हैं और मुझे भी बुलाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों के बीच में हम थोड़ा सा मेरे बर्ड्स और भी प्रकृति में जितने भी चीज़ है, बटरफ्लाइज है, फ्लावर्स है, इन सारी चीज़ों को हम दिखाया है ताकि बच्चे भी कम से कम सीखे इस इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, नेचर के बारे में, प्रेम रखें नेचर से। इस कारण हमको बुलाया गया था और हम खुश हुए कि इन बच्चों के साथ काम करते हुए, दिखाते हुए, उनको कुछ बोलते हुए बर्ड्स के बारे में या प्रकृति के बारे में। ये जो कार्यशाला यहाँ पे कॉर्निक की तरफ से नेताजी लाइब्रेरी बोस में जो आज हो रहा है, मैं ऐसे एज ए अभिभावक आज यहाँ पे आया और बच्चों के में देखें कि जिस प्रकार का ये जो अवेयरनेस आज मतलब जो फैलाया जा रहा है, खास करके अभी स्वास्थ्य का भी कैंप लगेगा। आज नेचर के ऊपर में जो स्पीच दिया गया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इस तरह का कार्यक्रम हमारे देवघर में हमेशा हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम को हमेशा वो यहाँ पे करें। देवघर में वास्तव में बच्चे में काफ़ी जिज्ञासा भरी पड़ी है और वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छे अच्छे हमारे देवघर में गुरु लोग भी हैं जो कि अपनी जो विधाओं से जो परिपूर्ण है, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र हो या ड्रामा का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत नृत्य का क्षेत्र हो, सब लोग यहाँ पे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं, ये वास्तव में कुछ जानने के लिए बिल्कुल ही लोग ललाहित हैं और इस तरह का कार्यक्रम और कॉर्निक कर रहे हैं और हमारे देवघर में कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं धन्यवाद देता हूँ लाइव टीवी शिव दर्शन को कि इनको इन्होंने कैद करके जो बहुत सारे लोग यहाँ तक नहीं आ पाए हैं वो उनके घर तक इनको दिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के और अभिभावकों को, बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं हमारे पवन जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ख़ास तौर से मैं बोलना चाहता हूँ कि ड्रामा के क्षेत्र में लोग आगे आएँ और इसमें थोड़ा योगदान दें और बच्चों से भी मैं कहूँगा कि बच्चे अपने भीतर के जो एक आर्टिस्ट है उसको जगाएं और जगा करके 100% एफर्ट दे करके ड्रामा को करें। और क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आर्ट फेयर में हम लोग आए हैं। रियली बहुत हम लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। एज ए ट्रेनर मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, लेकिन बहुत आनंद भी आ रहा है हमको बच्चों के साथ। थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे में खुशी का, उत्सुकता का इतना माहौल बन चुका है कि हम सीखेंगे ही। सीखने का चाहत जो भी होता है वो इस स्टेज में ट्रेनर जो सिखा रहे हैं और हम लोग बैठ के उसको रेट कर रहे हैं, देखने का वो हम लोग देख रहे हैं। कठो पाठ
या म्यूज़िक हो या ड्रामा हो या डांस हो, उसमें देखने का पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, बच्चे लोग सीख रहे हैं, अच्छा से रिजल्ट देंगे। 19 तारीख को फाइनल होने वाले हैं। मेरा नाम मुकुंद है और ये कैंप में मैं ड्रामा में लिया हूँ। मैं इसमें बहुत कुछ सीखने का सीख रहा है। हमारे शीर्षक है लड़की पढ़कर क्या करेगी। हमें इस सब से बहुत सारे समाज के बारे में भी जानने को मिल रहा है और मैं चाहता हूँ ऐसा हर साल ये कैंप लगे, मैं ड्रामा में कुछ अच्छा कर सकूं और पूरे देवघर वासियों का नाम रोशन कर सकूं। मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 5B में। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है आकर के। मैंने ड्रामा में पार्ट लिया है, वो बहुत अच्छा है। टीचर सब बहुत अच्छा सिखा रहे हैं ऐसे कैसे करना है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के नाश्ते मिल रहे हैं, खाने मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आकर के। धन्यवाद। मेरा नाम सुमनाथ कर्मकार है। मैं इस कैंप पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ सिखाए जा रहे हैं, डांस चल रहा है, गाना सुना रहे हैं, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है और वहाँ ड्रामा हो रहा है। मैं ड्रामा में लिया हूँ तो ड्रामा में बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। नाम विमल कुमार मोदी है। मैं स्टेट बैंक में यहाँ पर हूँ, जोनल ऑफिस में। और ये क्रोनिक प्रोग्राम हम जब से देख रहे हैं 3-4 दिनों से, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे देवघर में एक उत्सव का माहौल जैसा हो गया है। चारों तरफ बच्चे लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों में बहुत उत्साह दिख रहा है। हमें लगता है कि इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रतिभा का जो है विकास होगा, उनमें छिपी हुई प्रतिभा आगे निकलेगी और इसका जो है परिणाम देवघर वासियों को आगे चल के 2-4 वर्षों में पता चलेगा, जब यहाँ के बच्चे कहीं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे और अपना प्रतिभा का जो है एक मान जो है प्रदर्शन करेंगे, तब पता चलेगा। ये सब प्रतियोगिता जो है माने जो प्रोग्राम हमेशा बीच बीच में होते रहने से लोगों में जो है उत्साह बना रहता है और लोग अपना प्रतिभा का जो है प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, झारखंड सरकार का प्रोग्राम है। ये हम तो चाहते हैं कि हमेशा बीच बीच में ये कार्यक्रम होता रहे। धन्यवाद। बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बेटी डांस में ली है, अच्छा कर रही है, बताती है घर जाके कि मम्मा ये यहाँ पे भी देख रहे हैं। ड्राइंग वगैरह भी कल भी देखे, बहुत अच्छा से ड्राइंग हुआ था। आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब 19 अक्टूबर 2014 को कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित देवघर के इस क्रिएटिव कैंप का समापन समारोह और साथ साथ विजुअल आर्ट का एग्जीबिशन और परफॉर्मिंग आर्ट की अंतिम प्रस्तुति। कला प्रेमी सम्मिलित रूप से सभी ट्रेनर के द्वारा यह मोमबत्ती प्रज्वलित होता हुआ और सम्मिलित रूप से सभी मिलकर इस मोमबत्ती को प्रज्वलित कर रहे हैं। और बहुत ही अनोखा पल है यह, जब विधाओं के कलाकार मिलकर इस लौ को प्रज्वलित कर रहे हैं। यह बहुत ही अनोखी क्षण है यह।
लाजवाब, अद्भुत परंपरा का निर्वहन करते हुए हम विभिन्न माध्यमों से अपने रीति रिवाज, अपने त्यौहार, अपनी परंपराएं, अपने विचार को एक आयाम से दूसरे आयाम में पहुंचाते हैं और उसी का माध्यम है यह कला, और कला के माध्यम से हम संजोते हैं। इसी पल में हमारे उपायुक्त महोदय का भी आगमन होता है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इसी राष्ट्र धुन के साथ। पेड़ भी परेशान हो जाएं, जरा सोचिए कि अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, ये पत्तियां, ये शाखें, ये पेड़ भी परेशान, कि अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान रह गए कि ना जाने कब नारियल हिंदू और खिजूर मुसलमान हो गए। सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान रह गए कि ना जाने कब नारियल हिंदू और खिजूर मुसलमान हो गए। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा यही अंदाज लोगों को कभी कभी खलता है कि मेरा जो दीप है वह हमेशा हवाओं के खिलाफ ही क्यों जलता है। कभी कभी लोगों को मेरा यह अंदाज
खलता है कि मेरा जो दीप है वह हवाओं के खिलाफ ही क्यों जलता है, लेकिन मैं तो अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में अमन रहने दो, मत बांटो लाल और हरे में, मेरी छत पर तो बस तिरंगा ही लहराने दो, मेरी छत पर तो बस तिरंगा ही लहराने दो। कुछ ऐसा ही संकल्प हमें लेना होगा, तब जाकर ऐसे अद्भुत परफॉर्मेंस को हम सार्थक कर पाएंगे और सही सिद्ध कर पाएंगे। दुनिया में जोकर के साथ जो करता है मजाक करता है, मरता है। बहुत धन्यवाद आपको। और अब हमारे उपायुक्त महोदय के स्वागत में हम चाहेंगे कि स्वागत गीत प्रस्तुत की जाए।
पूजा, कान्हा ही मेरा धन। कान्हा में पाया सब कुछ, करके खुद को अर्पण। कान्हा ही है भक्ति मेरी, कान्हा ही है संगम, कान्हा ही है संगम। अमरेश जी से गुजारिश होगी कि ससम्मान हमारे उपायुक्त महोदय को मंच पर लेते हैं। मनों से स्वागत करें हमारे उपायुक्त महोदय का। इस साप्ताहिक कार्यशाला जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स में आपने यहाँ के स्कूल के बच्चे को प्रशिक्षित किया। आपके जो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, कॉर्नी की पूरी टीम, यहाँ पे उपस्थित सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। काफ़ी खुशी की बात है कि देवघर जिले में कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग के द्वारा कॉर्नी के द्वारा ये आयोजन किया गया और इससे आप सभी लोग लाभान्वित हुए। स्टार्टिंग 13 तारीख को होने के बाद जो आपने डिफरेंट फील्ड्स में बच्चे ने काम किया है उसकी उपलब्धि अभी लोगों ने मुझे अवलोकन करवाया, काफ़ी सराहनीय है। इस अवसर पर आप लोगों के द्वारा वो देखने को मिला तो काफ़ी खुशी हुई कि कैसे आर्ट को अभी वर्तमान परिवेश में हम लोग बच्चे को उससे लिंक करते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो देवघर के आगे के भविष्य हैं, स्कूल में अपने पाठ्यक्रम में तो रमे हुए हैं, उसमें अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें ये आर्ट्स के बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। सारे बच्चों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूल में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल भेजा है,
आपके स्कूल में वो सिलेबस चल रहा है जिसके कारण आपको वो पढ़ाई करना ही करना है, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन जहाँ तक ये कला का बात है, कला ये आपके इंटरेस्ट से आता है। जिस तरीके से भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, हम सभी ने अलग अलग अभिरुचि भी दी है, तो आप सभी में भी कुछ ना कुछ अभिरुचि है, उसको निखारने का काम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स में होते हैं। तो चीज़ों को जानिए कि भगवान आपने ऐसा क्या विशेष चीज़ दे करके भेजे हैं, और आपके अभिभावक, आपके टीचर, पूरी टीम कॉर्निंग ने इस काम को करने का कोशिश किया है। जिनको डांस आता है उसे डांस में और ब्रशअप किया है, जिसको गाने आते हैं, जिसको हैंडीक्राफ्ट आता है, पेंटिंग आता है, डिफरेंट फील्ड्स में आपने जो काम किया है, तो अपनी एक अभिरुचि रखिए और उसमें आगे बढ़िए। तो आने वाले समय में पढ़ाई करके आप किसी प्रोफेशन में जाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो भी बनिए। आपकी जो हॉबी रहेगी, आपका जो आर्ट रहेगा, उससे हमेशा आपको अपने काम में रुचि बनी रहेगी, और अपने काम, अपने व्यस्तता के साथ साथ मानसिक तनाव से मुक्त होकर के आप उस कला को भी बढ़ावा दीजिएगा, अपने क्षेत्र का, अपने देश का भी नाम रोशन कीजिएगा, अपना भी नाम रोशन कीजिएगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। आप सभी लोगों को माता श्रीमती मीरा बंदोपाध्याय गुरु, मैं गुजारिश करता हूँ श्री सुनील अग्रवाल जी से 79th एनुअल ऑर्गेनियों में आर्ट टीचर के रूप में कार्य किया, और विक्रम रामानी जी देशभर के ऐसे अद्भुत कलाकार हैं। रांची में संथाली का लिया है और बच्चों को ट्रेन किया, इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ श्री सम्मान प्रदान करें, वार्निंग को प्रदान करें। संगीत में उन्होंने प्रतिभाग किया है, और फिर फाइन आर्ट में कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इस क्रिएटिव कैंप को आपने अपना समय दिया। इसके लिए हम इस कैंप की ओर से और अदा करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। सभी बच्चों ने अपने टिफिन के पैसे को डोनेट किया,
और यह डोनेशन इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जानी चाहिए। तो क्या एक बार तालियां नहीं बनती हैं इन बच्चों के लिए? बड़ा ही अद्भुत पहल है यह सोच कि हम तो यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो भूकंप से पीड़ित हो जाते हैं, जब उनके लिए नाश्ते का पैकेट पहुंचाना होता है और पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों ना हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि यह क्रिएटिव कैंप है। देखो ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए तारे जमीन पर लहरा सकर रंगत बदल दे खो न जाए तारे जमीन पर। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की प्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है। क्रिएटिव कैंप सफल है और अब ड्रामा। Oh,
कि टैलेंट है, तो क्या प्राइज इनको दिया जाए? सभी ऑडियंस ने कहा दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए, किया जाए, किया जाए, किया जाए। को मगर दो गुलों की लाज होती हैं ये बेटियां, कांटों की राह पर खुद भी चलती रहेंगी पर औरों के लिए फूल होती हैं ये बेटियां, कांटों की राह पर खुद ही चलती रहेंगी पर औरों के लिए फूल होती हैं ये बेटियां। विधि का विधान है यही, दुनिया की दस्तूर है यही कि मुट्ठी भर नीर सी होती हैं ये बेटियां, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं ये बेटियां। आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैंने कभी कल्पना की थी जो आज साकार रूप में मेरे सामने आ गया, एक बच्चों से बहुत पहले मैंने आज वो सार्थक हो गया कि इतने सारे उन्होंने जो कुछ भी आज किया है उससे मैं बहुत समय बताना रहेगा। अपनी आंखों से ही देख रहे हैं और यह निश्चय कर पाना कि कौन बेहतर है, यह सबसे कठिन काम है। और कठिन तब और ज्यादा हो जाता है कि जब सारे बच्चे प्रेशर हों, जैसा कि नाटक में थे, ड्रामा में, और सबों ने अच्छा कर दिया हो, तो यह बहुत ही पेचीदा काम हो जाता है कि किसे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाए। लेकिन यह एक औपचारिकता है तो हमें औपचारिकता पूरी करनी ही है। और पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट सबों के लिए है और जितने परफॉर्मर हैं सभी अपना अपना सर्टिफिकेट कॉर्निक के कार्यालय से अभी जाते वक्त ले लें या अपने ट्रेनर से संपर्क कर लेंगे। अभी हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए नाम अनाउंस कर रहे हैं। कोई भी नाराज नहीं होंगे, कोई भी उदास नहीं होंगे। पहले यह हम प्रॉमिस देना चाहते हैं आप सभी बच्चों से, उसके बाद ही मैं नाम अनाउंस करूंगा। क्या प्रॉमिस है? प्रॉमिस है? प्रॉमिस है? और अब द्वितीय स्थान पर ली रंजन सर से और फिर सुनील करण सर से। निर्मला में आशीर्वाद आपका क्रिएटिव देवाशीष के काफी फैन हैं, इनके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सारे इस तरह से क्रिएटिविटी में आने लगी तो हम भी अभियान चलाएंगे ताकि क्रिएटिव हो सके, सीख सके। डांस के लिए पहले स्थान पर चली हुई है श्रुति। कांग्रेचुलेशन। जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट वो होता है जो आप सपना देखते हैं जीवित अवस्था में उसका कुछ पूरा कर सके। तो देवघर में जितने सारे कार्य करने का मैं सपना देखता था उसमें ये एक